आप लोग पता नहीं किताबें किस तरह पढ़ते होंगे, लेकिन मैं अमूमन किताबें 4 से 5 एक ही वक्त में पढ़ रहा होता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को शुरू कर लेता हूँ, उसके बाद जो चीज़ समझ नहीं आती उसके लिए फिर दूसरी किताब का सहारा लेता हूँ। आजकल जो किताब पढ़ रहा हूँ वो है चाइल्ड साइकोलॉजी बाय टेरी फॉ। 1980 की किताब है। ये साइकोलॉजिस्ट है और कॉग्निटिव साइकोथेरेपी का क्लिनिक चलाती थी। इसके अंदर एक चैप्टर है जिसके अंदर वो कह रही है कि जो बच्चे होते हैं जिनकी डायपर ट्रेनिंग की जाती है तो 2 साल की उम्र में 50% ट्रेन हो जाते हैं। 70% जो है वो 3 साल की उम्र में ट्रेन हो जाते हैं और 90% जो बच्चे हैं वो 5 साल या 4 से 5 साल के दरमियान ट्रेन हो चुके होते हैं। तो कहते हैं मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं जिनके जो अपने 3 साल के बच्चे या बच्ची को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये अभी भी बेड को गीला करती है, तो कहती है मेरे लिए ज़्यादा बड़ा इशू ये नहीं है कि बेड गीला हो रहा है, ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि उसके माँ बाप उसको जता रहे हैं कि तुम गंदी हो, तुम बेड को गीला कर रही हो, तुम सीख नहीं सकती हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी है। ये ट्रॉमा उसके साथ अगले 70 साल रहेगा। लेकिन जो बेड को गीला करने का एक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी अभी सीख जाएगी, नहीं तो 6 महीने 8 महीने के बाद तमाम बच्चों की तरह वो भी सीख जाएगी। लेकिन माँ बाप का जो एक्शन है उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। इसी में कॉज और इफ़ेक्ट की थ्योरी है और इसी में परसेप्शन के बारे में बात की गई है कि बच्चे परसीव कैसे करते हैं, उनके लिए अच्छा बुरे की क्या तमीज़ होती है, मोरालिटी क्या चीज़ होती है। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इतनी गहराई में नहीं दी गई। उसके लिए आप एक और किताब लें, वो है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी। जितनी आप पुरानी किताबों की तरफ आएंगे उनके अंदर डीपर नॉलेज ज़्यादा होता है। जो नई किताबें हैं उनके अंदर बाइसनेस ज़्यादा है। उसके अंदर एक तो ट्रांसलेशन के अंदर मसला है, लोग अपनी ट्रांसलेशन तर्जमा अपने नॉलेज के लिहाज से करते हैं। फिर एक रिलीजियस या अपने पर्सपेक्टिव की बाइसनेस होती है, यानी मैं अगर ट्रांसलेशन कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे मज़हब की बाइसनेस उसके अंदर आ जाए। फिर अगर मुझे जर्मन ज़बान नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, तो बहुत सारी चीज़ों को मैं अपनी ट्रांसलेशन के लिहाज से समझता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से ये बुक बहुत अच्छी है और आपको पढ़नी चाहिए। इसके अंदर एक चैप्टर है जो टाइमलाइन शो करता है, यानी अभी तक जितनी किताबें थी उनके अंदर ये टाइमलाइन नहीं बताई जाती कि कौन कहाँ पर था, सुकरात कहाँ पर था, प्लाटो कहाँ पर था, ऑगस्टीन कहाँ पर था और डिकार्ट कहाँ पर था, स्पिनोज़ा कहाँ पे था। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है, वो कहता है जो कांट है वहाँ पर आके फ़िलासफ़ी मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न फ़िलासफ़ी में बदलती है। यानी अभी तक जितनी थी कि गॉड की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, रूह है या नहीं है, मोरालिटी क्या चीज़ होती है, अच्छा है बुरा है, इस चीज़ों के बारे में बात हो रही है, रूह होती है या नहीं होती, मज़हब का क्या किरदार है। कांट पर आकर वो बताता है कि आपकी लिमिट क्या है, यानी आप वही सोच सकती हैं जो आपके दिमाग को बताया गया है, उसी हदूद के अंदर ही आपकी सोच है, खूबसूरती की भी, पॉलिटिकल व्यूज़ की भी, मज़हब की भी, बाकी चीज़ों की भी।